तो हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट की क्लास में पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट 2013। इसका हमने मेजर पार्ट जो था वो हमने कर लिया था। कॉर्पोरेट वेल की कंसेप्ट पढ़ लिया था। एक्सेप्शंस टू कॉर्पोरेट वेल कर लिया था। 5 टॉपिक्स उसमें थे। एंड साइड बाय साइड हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स हो गया था, लाइबिलिटी हो गई थी, कुछ हमारे अदर्स कंपनी के टॉपिक पेंडिंग थे, एंड होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स कंपनी का डिस्कशन पेंडिंग था। साइड बाय साइड हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें क्या होता है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताई जाती है। नोटिफिकेशन आई थी दिसंबर 2025 में, अराउंड 4 मंथ्स पहले। उसमें स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन थी, हमने जो पढ़ा वो क्या था, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट बी मोर देन 4 करोड़ एंड द टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट बी एक्सीड 40 करोड़। बट जो नोटिफिकेशन आई थी दिसंबर के मंथ में, उस नोटिफिकेशन के आने से उनकी सीलिंग लिमिट्स को चेंज करके 10 CR एंड 100 CR कर दिया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा वो चीज़ दिखाता हूँ नोटिफिकेशन के, मेरे पास फोटो पड़ी है उसकी। ये कंपनी नोटिफिकेशन आई कब, 1 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आई, जो कि ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पास कर दी थी। इसके अंदर क्या किया, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल को सेम उसी तरीके से 4 करोड़ की जगह क्या कर दिया, 10 CR कर दिया, एंड टर्नओवर की डेफिनेशन 100 CR कर दी। सर द क्वेश्चन इज, सर हम कौन सी डेफिनेशन याद करें? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरे से सजेशन मांगे, अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तभी मैंने नोट्स में मैन नहीं किया। इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट मॉड्यूल निकाल के देखोगे, आपने अप्लाई भी कर दिया, उसमें सेम वही चीज़ आई हुई है जो चीज़ आपने पढ़ी है कि 4 करोड़ 40 करोड़। जब तक इंस्टीट्यूट अमेंड नहीं करेगा तब तक हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। रादर देन आप ये लिख सकते हो, सर 440 तो लिख के आओगे, एक ये नोटिफिकेशन का डाल सकते हो, एज पर द अमेंडमेंट इन सेक्शन 265 नोटिफिकेशन पास ऑन 1 दिसंबर 2025 लिमिट बढ़ा के इतनी कर दी गई है। सारे सभी का सम सोल्व होगा, सभी का डाउट सोल्व होगा। स्मॉल कंपनी से रिलेटेड लिमिट्स याद कैसे करें, 440 वाली तो याद हो जाएगी, मेन थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हाईएस्ट लिमिट कितनी थी इसकी? यस एनीवन, हाईएस्ट लिमिट कितनी थी बोलो? पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यार पंगा खत्म करो, 10 करोड़ ही कर दो। सेम उसी तरह टर्नओवर कितनी कर दो, 100 करोड़ ही कर दो। पंगा ही खत्म करो यार रोज रोज का, ठीक है। ये स्मॉल कंपनी को मैं यहीं पे ड्रॉप करूं, कंसेप्ट समझ में आ गया? इतने से हमने डिस्कशन करना था। पेपर टाइम में हो सकता है 1 महीने 2 महीने में इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट डाल दे इस वेबसाइट पे, अकॉर्डिंगली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा उस चीज के लिए। अभी के लिए हम 440 करेंगे, लास्ट में ये चीज भी डाल देंगे। ऑलराइट, गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया सभी को? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, कल आपको एक अच्छा खासा 3 नंबर का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, याद आया? ऑलराइट, चलें फॉरेन कंपनी पढ़े, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट, चार्ट बना लो। जितना इंपॉर्टेंट ये है, ये तो फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, ये तो इंटर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग चैप्टर है जो केवल चैप्टर 4 नंबर का आएगा, फॉरेन कंपनी का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है फॉरेन कंपनी का। ऐसी कौन सी कंपनी को फॉरेन कंपनी बोला जाता है, देखना हम कैसे पढ़ेंगे चीज को, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 सेक्शन याद करवाए, एक बार लिखो यहाँ पे। 3 सेक्शन हमने याद करने हैं, कौन कौन से? छोटा चार्ट कॉपी में बना लेना अपने मेन नोटबुक में। सेक्शन 2 सब सेक्शन कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन 2 सब सेक्शन, ये किसका था? टू 85 था, सॉरी मैं भी। ये आ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट 2 सब सेक्शन 42, कौन सी कंपनी? सर 3 ही तो सेक्शन आपने याद करने के लिए बोले, हम आराम से कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। ये सेक्शन और ये सेक्शन, तीनों में पेपर में सम क्वेश्चन इसमें
इन 3 चीजों में से उठ के आएंगे, 3 नंबर का पक्का आएगा। एक तो मैंने दिखा दिया था कल गवर्नमेंट कंपनी का, इसी तरह स्मॉल कंपनी का पूछ सकते हैं और फॉरेन कंपनी का पूछ सकते हैं। स्मॉल कंपनी का सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85, स्मॉल कंपनी का 285, गवर्नमेंट का 2 सबसेक्शन 45 और फॉरेन का 2 सबसेक्शन 42, याद हो जाएगा। बाकी 2 करा दिए तो फॉरेन कंपनी का पढ़ते हैं। सर ये याद करवा दो हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी मीन्स ये इतना याद हो जाएगा, पहले बताओ। As per section 2 subsection 42 of Companies Act 2013 provides that a foreign company means a company which is a company or body incorporate, yes, which is incorporated outside India। आज Amazon की बात करूं, Amazon से सारे ऑर्डर करते हो, कहां पे रजिस्टर्ड है ये? आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड कहां है? आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दैट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज, यहां तक क्या हो जाएगा? विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। rather by itself, डेफिनेशन आएगी पेपर के अंदर 3 नंबर की, हम इस हिसाब से केस स्टडी को सोल्व कर लेंगे। एक बार पढ़ो, जल्दी से लिखो, फिर मैं समझ याद करवाता हूँ।
हो गया। अब देखो टुकड़ों में याद करो, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कहाँ इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, आउटसाइड इंडिया, जिसका विच हैज, दो चीजें हो, या प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, कैसे, या वो खुद चलाए उसका ओनर, वेदर बाय इटसेल्फ, या फिर वो किसी एजेंट को रख ले, और थ्रो बाय एन एजेंट फिजिकली, एजेंट उसका फिजिकली चलाए, यहाँ पे आ गए, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से चलाए, अमेजोन की साइट वेबसाइट से चलाए, या फिर सेकंड पॉइंट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। याद हो जाएगा, फर्स्ट पढ़ोगे मेरे साथ। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट ए फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट which is incorporated outside India, which has place of business in India, either through itself or through by an agent physically or by electronic mode. Second point, conduct any business activity in any form। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाता हूं छोटी सी, पेपर के अंदर मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं इस सेक्शन की, नई चीज से। मैंने कौन सी खोला, इंटरमीडिएट खोला, यस, इंटरमीडिएट का वॉल्यूम नंबर चैप्टर नंबर 11 पढ़ो। क्या है इंटर का चैप्टर नंबर 11? क्या है, अकेला चैप्टर 4 to 6 नंबर का आएगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 30 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर का लेंथ देखो 36 पेजेस की, बहुत छोटा चैप्टर है, अकेला चैप्टर ही फॉरेन कंपनी इतना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन याद की देखो, इंटर का एक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया इंटर का भी आज। क्या है देखो, फॉरेन कंपनी इंस्टीट्यूट की मटेरियल से साइट से, फॉरेन कंपनी मींस, वर्ड पढ़ो पढ़ो, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज, याद हो गया, इजी लगा, इंपॉर्टेंस देखो इस सेक्शन की, तभी मैं इतना जोर दे रहा हूं। अब एग्जांपल पढ़ते हैं थोड़े से। एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, हैविंग फॉरेन सब्सिडरी, उसकी फॉरेन सब्सिडरी है यूवीडब्ल्यू लिमिटेड, रेंडरिंग सैटेलाइट सर्विस टू द ग्रुप कवर्ड अंडर फॉरेन कंपनीज एक्ट। कहने का मतलब क्या, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का है, इंडियन कंपनी में है, उसकी फॉरेन सब्सिडरी है यूवी लिमिटेड, मतलब फॉरेन के अंदर उसने किसी कंपनी के होल्ड कर रखे हैं, वो सैटेलाइट सर्विसेज देती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कौन सी डेफिनेशन में आएगी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। जनरल एग्जांपल लगे हुए हैं। सेकंड, एयरलाइन कंपनी है जो अपने बुकिंग एजेंट्स इंडिया में रखती है, आज के टाइम में लेट्स सपोज सिंगापुर एयरलाइंस है, वहाँ की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसके एजेंट्स दिल्ली में बैठे हैं, सिंगापुर से आए हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन सी कंपनी होगी जो इन्होंने अपने इंडिया में खोली हुई है, फॉरेन कंपनी। कैसे, बिकॉज इट कंडक्ट एनी एक्टिविटी इन इंडिया बाय इट्स एजेंट फिजिकली। सेकंड एग्जांपल वो वाला है। इंपॉर्टेंस समझ में आई, बाकी थोड़ा इसमें डिटेल में, हमारा इंटर में इतना डिटेल, फाउंडेशन में इतना डिटेल में है नहीं, वो तो हम इंटर आएगी तब देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन कंपनी कहाँ का एप्लीकेबल होगा, बात की बात है। कंसेप्ट समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार लास्ट बार पढ़ो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉरेन कंपनी मीन्स any company or body corporate which is incorporated outside India, which has a place of business in India either by itself or through by agent physically or by electronic mode, conduct any business activity in India in any manner। ठीक है, चलें आगे, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब मेरे को नहीं लगता यहां से करवाने की जरूरत है आपको, बुक से नहीं जरूरत ना, बुक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये सारी कंपनी के मैंने एग्जांपल डाले हैं बुक्स में ताकि आपको इजीली समझ में आए, देखो ओके। डोरमेट कंपनी पढ़ते हैं, सेक्शन 455 इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं क्या है। डोरमेट कंपनी क्या होती है, मेरे पास पैसा है आज के टाइम में 2 लाख 5 लाख रुपए, मैंने कोई कंपनी का एसेट परचेज करना है, पर मैंने काम करना है 2 साल बाद, मैं क्या करूं, आज एक कंपनी खुलवा लूं, मैं कोई ट्रांजैक्शंस ना करूं,
मेरा पर्पस क्या होगा, सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करना उस कंपनी में, काम में 2 साल बाद करूं, तो क्या बोला जाता है, डोरमेंट कंपनी। देखो ये कौन सी कंपनी है, डोरमेंट कंपनी। कैसे, ये देखो तो क्या मतलब हो रहा है, सॉरी ये कंपनी है, स्लीपिंग कंपनी है, नींदों के अंदर है, काम नहीं कर रही, नो बिजनेस ऑपरेशन, नो ट्रांजैक्शन, फॉर्म कैसे फॉर्म हुए, सिर्फ एक एसेट्स को होल्ड करने के लिए, इज ए लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी तो बोला जाएगा। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड हुई है, और क्या कोई एसेट्स ले रही है, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो एसेट्स ले रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में करके अकाउंट्स के अंदर डील करेंगे, और उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ना सेल हो रही ना परचेज हो रही, सच कंपनी इज कॉल्ड एज इनएक्टिव कंपनी। ये एप्लीकेशन कर देगी किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट संभालता है, इन सेम फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बच्चों इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, पहले पढ़ो। इनएक्टिवेट कंपनी मींस विच हैज नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन, कोई बिजनेस नहीं कर रही, ऑपरेशन नहीं कर रही, ना ही तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है पिछले 2 सालों से, ना ही तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे, ना ही वो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे। यहां तक समझ में आया, वो इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी जो कुछ भी नहीं करे, बट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। इन ट्रांजेक्शंस को क्या नहीं बोला जाएगा, नॉट ट्रीटेड एज, लिख लो, नॉट ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इनको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं बोला जाएगा। ऑल क्लियर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी नहीं बोला जाएगा, पहला क्या, मैंने आरओसी को हर साल एक पेमेंट फिक्स करनी होती है, जैसे हम इंस्टीट्यूट का, मैं मेंबर हूँ 6 साल हो गए मुझे, मुझे हर साल क्या करनी पड़ती है, मेंबरशिप फीस करनी पड़ती है, वो तो करनी ही पड़ेगी। आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसमें 5,000 रुपये डाल के छोड़ दो, मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये आपने खुलवाया, आप पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन ना करो, 8 ट्रांजेक्शन तो फिर भी होगी, कौन कौन सी 8, हर क्वार्टरली आपको क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में, वो तो होगी 4 क्रेडिट तो, और इसके साथ साथ 4 आपकी डेबिट, आपको एसएमएस चार्जेस लगेंगे 17 रुपये 70 पैसे, या अपने नेशनलाइज बैंक का चार्जेस है 15 रुपये प्लस जीएसटी करके है कुछ, उतना प्रतिशत आपको टैक्स लगेगा, इतना परसेंट आपके चार्ज लगेगा, 8 ट्रांजेक्शन तो फिर भी होगी, उस ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। पहली कौन सी, आपने रजिस्टर ऑफ कंपनी में पेमेंट करी, उसको नहीं बोला जाएगा। सेकंड, कोई भी आपने पेमेंट करी रिक्वायरमेंट, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, लेट फीस लग गई, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। और आपको आपने अपनी कंपनी के शेयर को अलॉटमेंट किया, किसी भी कंपनी में शेयर से अलॉटमेंट किया, उसके पैसा आपके अकाउंट में आया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। और पेमेंट किया मेंटेनेंस अपने ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो इसको, इनएक्टिव कंपनी को, पेपर में 3 नंबर का कई बार पूछ लेते हैं, बट हमें पता हुआ होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया। मीनिंग ऑफ निधि कंपनी, निधि कंपनी क्या होती है, कमेटी का नाम सुना है किसी ने, कमेटी डालते हैं लोग एक प्रॉफिट डालने के लिए, आपस में ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कमेटी डालते हैं, 10,000 की, 1,000 की, 12,000 की, जो भी रेट ऑफ फिक्स होता है, उसको क्या बोला जाता है, कंपनी लैंड एक्ट की नज़र में निधि कंपनी। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट हो गए, एक सेविंग के पर्पज से कंपनी खोलते हैं, उसको निधि कंपनी बोला जाता है। देखो निधि कंपनी कैसे, एक छोटा सा बीज बोआ, धीरे धीरे वो कितनी होगी सेविंग हमारी, कितनी बड़ी होगी, ठीक है। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस ए कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर दे, में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पास करके उस कंपनी को क्या बना दे, निधि कंपनी। निधि कंपनी मेन क्यों क्रिएट की जाती है, फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट द मेंबर। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग का ही पार्ट है, हमारी आदत बन जाए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, सिप्स में, पता होगा, सुना होगा आपने, वो क्या है, हमारी एक काइंड ऑफ एक हैबिट तो है यार, 1,000 रुपये 500 रुपये हमारे पर मंथ वहाँ डलते रहे, मेरी सेविंग होती रहेगी फ्यूचर में। सारा समझ में आ गया, निधि कंपनी। ओके, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ईजी है, इसकी बात कर रहा हूँ बैंक्स की,
ये कौन है, देखो इस बिल्डिंग के पास कितना सारा पैसा पड़ा है। ये क्या कर रही है, ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, किसको, इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को। कौन कौन सी सेविंग दे रही है, सर्विसेज, उनका पैसा डिपॉजिट करवा रही है, उनसे सेविंग डिपॉजिट करवा रही है, उनके पैसा इन्वेस्ट करा रही है, उनके पैसे को मैनेज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर टू बी रिकॉर्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, याद नहीं करना, स्पेसिफिक कंपनी, UTI ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब किए, कोई और इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या लिखो इसको, रीड ओनली, जनरल डेप्थ में रीडिंग नहीं करने, सिंपल नोट्स क्या बनाओगे अपने, बना लोगे देख के, वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है, बिल्कुल इजी बन जाएंगे। कंडीशन फॉर इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना PFI कैसे माना जाएगा, नो इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड नहीं होगा अनलेस, कब तक, इट हैज बीन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट। कोई भी कंपनी का किसी भी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट में जब तक वो रजिस्टर नहीं होता तब तक वो PFI नहीं माना जाएगा। उसकी एटलीस्ट कितने परसेंट, 51% कैपिटल कौन होल्ड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। ऑब्वियसली PNB बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे कौन से बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। ठीक है, पढ़ लोगे, देखो चार्ट भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है PFI को इजीली बनाने के लिए। आगे समझ में प्रकर सारा, ओके। अब पढ़ते हैं, थोड़ा मैं पीछे लेके जाऊं, अच्छा सा सेक्शन है, चलो मिलकर एक सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। बहुत बार आया हमारे ये सेक्शन, सेक्शन 8 सर समझा दो, हमें कंफ्यूजन लगती है, क्या होता है ये, पढ़े तो देखो किस पे झंडा, कौन सी कंपनी पे लगा हुआ है यहाँ पे, NGO। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मेन काम क्या होता है, देखो बड़े ही ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इंटर में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच आर फॉर्म्ड। उनका मेन काम क्या होगा, प्रमोट करना, क्या चीज, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। सर ये इतना याद कैसे करेंगे, नहीं करने, 2 या 3 याद करने सिर्फ, अपने हिसाब से 4-5 हो जाए तो बहुत बेटर है, 2 या 3 तो हो ही जाएंगे। कौन कौन से, for to promote the charitable objects such as commerce, arts, sports, education, research, social science, social welfare, religion, yoga, etc. हो जाएंगे। Such company intends to apply the profit. Profit कहाँ अप्लाई करेगी, अपने खुद के घर बनाने में या उसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में, उसके ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट और फुलफिल करने में। ऑलराइट, प्रोहिबिटिंग, क्या वो कंपनी डिविडेंड बांट सकती है अपने मेंबर्स को। हम 4 लोगों ने मिलकर अपने सेक्शन 8 कंपनी खोल दी, मैंने, आनंद ने, वंश ने, सतीश ने मिलकर एक कंपनी खोल दी, कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, वो प्रॉफिट मैं कहाँ पे लगाऊंगा, ऑब्वियसली चैरिटी पर्पस से लगाऊंगा या आप आपस में डिविडेंड बांट लेंगे, नहीं बांट सकते डिविडेंड। प्रोहिबिट करेगा, रोक लगाएगा किसमें, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू द मेंबर्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। एग्जाम्पल कौन कौन से डाले हैं, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा, दीज आर द सेक्शन 8 कंपनीज। ऑलराइट, क्लियर यहां तक। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर रहेगी लाइसेंस को इशू करने में। सेक्शन 8 अलाउज द कंपनी, सेक्शन 8 सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करेगा क्या, टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एडिशन द वर्ड LLP and लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एज डीम्ड फिट। पहले का मतलब क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझा, मैं मेरी तरफ देखो सभी, क्या मतलब हुआ सेक्शन 8 कंपनी का, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को रजिस्टर कर देगी। मैं गया एप्लीकेशन डाली, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती ठीक है कर लेती हूँ, बट आप एक कंपनी तो मान नहीं जाओगे, बट प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड अपने पीछे नहीं लगा सकते सेक्शन 8 कंपनी। बस समझ में आया, सेक्शन 8 अलाउ करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि टू रजिस्टर कर दो हम 4 लोगों को या हम 4 लोगों की एसोसिएशन को, कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, सेम वही चीज, विदाउट एडिशन द वर्ड, बट वो वर्ड नहीं लग सकते, कौन कौन से,
लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड हमारे नेम के आगे, और हम एक इशू कर देंगे इसको लाइसेंस। इशू कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको करेगी? मेंबर्स को। कंसेप्ट फर्स्ट लाइन क्लियर? नोट्स आपने बनाने हैं, देखना नोट्स बनाते कितना जल्दी क्लियर होगा कंसेप्ट पूरा, घर पे जाती करोगे कम। सेकंड, द रजिस्ट्रार शैल, जैसे रजिस्ट्रार को मिली शैल ऑन द एप्लीकेशन, एसोसिएट उनको कर देगी अंडर फिट दिस सेक्शन। चार्ट बनवा दूं सेक्शन का? सेक्शन का चार्ट बनवा दूं या वैसे करूं? चार्ट बनवा देते हैं, छोटा सा चार्ट कर लो यहीं पे फेयर कॉपी में, सेक्शन 8 के पास। ठीक है, ये कौन है मेरी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इशू किया? मेंबर्स और एसोसिएशन मेंबर को ये कौन सी कंपनी बन गई लाइसेंस इश्यू होती? बोलो बोलो। सिर्फ मैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद चार्ट बना रहा हूं, उससे पहले वाला तो इजी था, डेफिनेशन थी बेसिक। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी बन गई, लाइसेंस इश्यू होती। सेकंड नंबर पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? लाइसेंस इश्यू करते एक एप्लीकेशन भेजेगा किसको? ROC, दैट इज द फुल फॉर्म। बहुत बार आएगा ये वर्ड, याद कर लो, रजिस्ट्रार ऑफ। उस कंपनी को क्या भेज देगा? एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, सॉरी एप्लीकेशन भेजेगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा जैसी वो आएगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर सच कंपनी। चार्ट के बाद एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन सारे मेंबर्स कंपनी शैल enjoy all the privileges और बेनिफिट्स ऑफ कंपनी। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के? बोलो, 5 करवाए थे मैंने आपको। हाँ जी, 5 बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं कंपनीज बनाने के? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी एंड फर्स्ट क्या था? परपेचुअल सक्सेशन। बेनिफिट्स क्यों होते हैं सारे के सारे कंपनी बनाने के? रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी सारे के सारे वो बेनिफिट्स को एंजॉय करेगी। यू आर नॉट राइटिंग भाई? अच्छा, ओके ओके, रफ में नोट कर ले, समझ में आ रहा है वैसे? चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट यहां करवा दिया आपको। इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको लगता है पेपर में आएगी वही चीज ही करवा रहा हूं। ठीक है,
अब आ जाओ जल्दी से। ऑन रजिस्ट्रेशन, जैसी रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी क्या करेगी, एंजॉय करेगी सेम प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस एंड बेनिफिट जैसे कि एक कंपनी को दिया जाता है। ऑलराइट, अब आ जाओ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रिवोकेशन मतलब कैंसिल करवाना। सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी कैंसिल कर सकती है, बिल्कुल। क्या किया जब आप चारों लोगों ने पैसा आया अपने पास डोनेशन का, आपने पर्सनल गाड़ियां घर ले लिया, ऑब्जेक्टिव को वॉयलेट किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक, मतलब यहां लिख लो कैंसिल करना, कैंसिल द लाइसेंस ऑफ ए कंपनी। कब कर सकती है बच्चों, वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रावेंट मतलब वॉयलेट्स करना, उल्लंघन करना, एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ द सेक्शन। सेकंड, वेयर द अफेयर ऑफ द कंपनी हैज कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड हुआ है कंपनी में, मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स हुए हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हुए हैं, तब कंपनी ऐसा कर सकती है। एक कंपनी ने एम्बुलेंस ले ली, उसने सपोज करो एक गौशाला की कंपनी थी वो, उसने एम्बुलेंस ले ली, ठीक है। अब एम्बुलेंस पर्सनल, चारों डायरेक्टर रात को घूमने जाते हैं उस एम्बुलेंस में, मूवी देखने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, गलत है। इसमें आपने क्या किया, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्ट fraudulently and violative of the object of the company that are prejudicial, prejudicial का मतलब लिख लो against, वर्ड्स लिख लेना है सारे के सारे। violative मतलब violation, prejudicial to the public interest, लोगों के हित के अगेंस्ट है वो चीज। एंड ऑन रिवोकेशन, जैसे लाइसेंस कैंसिल होगा, रिवोकेशन रजिस्टर क्या करेगा, उन कंपनी के नाम के आगे ऑटोमेटिकली लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा देगा। बट बिफोर सच रिवोकेशन, कैंसिल होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिटर्न नोटिस देगी कंपनी को कि भैया हम तेरा लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे हैं, जो करना है वो कर लियो। पॉइंट क्लियर हो गया पूरा कहानी। कब कैंसिल होगा रिवोकेशन, व्हेन द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 8 एंड कंपनी वॉयलेट, और क्या करेगी, प्रोहिबिट या वॉयलेट करेगी किसी भी एक्टिविटी को, फ्रॉडुलेंटली करेगी तब, किसी भी एक्ट का वॉयलेशन होगा तब। बट ऐसा करते ही रजिस्टर क्या करेगा, नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा देगा, और साइड बाय साइड क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंसिल करने से पहले एक बार फोन करेगी, हम तेरा लाइसेंस इस डेट को कैंसिल करेंगे। पॉइंट क्लियर। ये देखो ओके, थोड़ा मार दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या किया, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हेन ए लाइसेंस इज रिवोक्ड, जैसे लाइसेंस कैंसिल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के साथ ऑर्डर करेगी, क्या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी, हाथों हाथ अमलगामेट हो जा किसी और कंपनी के साथ, अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म ए सिंगल कंपनी विथ सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पावर राइट इंटरेस्ट अथॉरिटी प्रिविलेजेस विथ सच लायबिलिटी ड्यूटी ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर द कंपनी वाउंड अप। क्या मतलब हुआ, इतना डिटेल में नहीं करना। हम चारों ही कंपनी थी, क्या थी, हमारी गौशाला एक्सपोज खोली हुई थी हमने, क्या हुआ, आपा ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी, हम लोगों ने फ्रॉड हो गया कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस क्या हो गया हमारा, रिवोक। और रजिस्टर अपने को क्या बोलेगा, कैंसिल होने के बाद एक काम करो, जल्दी से अपने आप को अमलगामेट कर दो उन दोनों की कंपनी, उन दोनों ने एक अलग सेक्शन 8 खोली हुई है गौशाला वाली, इन्होंने कहते हैं अपने आप को कंपनी का अमलगामेशन करवा दो, आपस में मर्ज हो जाओ उसके साथ, सेम ऑब्जेक्ट करने के लिए तुम्हारी सारी लायबिलिटी एसेट उस कंपनी को दे दो, वही चीज है, इतना डिटेल में मत करना। व्हेन ए लाइसेंस ऑफ इज रिवोक्ड देन सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के हित में ऑर्डर करेगी किस कंपनी को, तो अमलगामेट हो जा, मर्ज हो जा किसी और कंपनी के साथ जिसके क्या हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, एक तुम दोनों मिलके एक सेम कंपनी बना लो, सेम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टीज पावर राइट सब कुछ सेम हो, लायबिलिटीज एसेट्स भी सेम हो। आगे समझ में, इतना डिटेल में मत करना है, इस चीज को जनरल तरीके से पढ़ना, स्टोरी की तरह पढ़ना, करवाने वाली चीज मैंने डिटेल में करवा दी जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है और जो है एक्चुअल में भी है। ओके, पेनल्टी, अब आ जाओ पेनल्टी। इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट, भैया कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया सेक्शन 8 का, हम चारों एम्बुलेंस में घूम रहे थे, हमने डिफॉल्ट किया, फ्रॉड किया, उस वॉयलेशन किया सेक्शन का, विदाउट प्रेजुडिस, तो हमारे पे कितने का फाइन लग जाएगा, कंपनी पे तो फाइन लगेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट विच नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपीज, 10 लाख से 1 करोड़ का बीच का तो कंपनी पे लग जाएगा। अपने चारों पे कितना लगेगा, 25,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का, हम चारों मेंबर्स पे अलग लगेगा। द डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी डिफॉल्ट में शामिल था, जो मूवी देखने गया था एम्बुलेंस में, उस पर कितना लगेगा, शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट मैक्सिमम टू 25 लाख। प्रोवाइडेड दैट, एक सेक्शन पढ़ते हैं 447 सी इंटर में आएगा,
क्रिमिनल पेनल्टीज का उस पर अपने को जेल भी होगी, वो सेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ो साइड बाय साइड उस ऑफिसर को कौन सी पेनल्टी लगेगी, 447 वाली। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छे से समझा हमने। अब सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है इसकी समरी है, मैंने यहाँ पे समरी बनाई हुई है, पूरा पढ़ लेना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट सेक्शन 8 कंपनी में? इजी लग रहा है टॉपिक, मजा आ रहा है करके, इंटरेस्टिंग लग रहा है? फोटोज मैंने सारी डाली हुई है इसमें, आपको इंटरेस्ट बना लिया। हाँ जी बोले आपने, आपको भरत, मुझे लगा कुछ बोला। ठीक है, कौन सा टॉपिक रह गया हमारा, वो छोड़ दो, एक और कराता हूँ। इसके अलावा बोलो, क्लासिफिकेशन के सारे हो गए। होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी करें, ये टॉपिक को खत्म करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक, पेपर में ना आने वाला टॉपिक है ये, इजी है पर करेंगे। पेपर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी का, जनरल हमें पता होना चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आगे के लिए, बट सेपरेट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि होल्डिंग कंपनी बताओ सब्सिडरी बताओ, रादर देन कौन सा आएगा, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड 3 कंपनी कराई, स्मॉल कंपनी। डेफिनेशन बताना स्मॉल कंपनी कौन सेक्शन में थी, 285। गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी में सिर्फ तीन स्टेप्स का फर्क था। फॉरेन कंपनी पहले थी 242, फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या थी 245, याद करना, फिर 285 स्मॉल कंपनी, याद हो जाएगा। तीनों के तीनों सेक्शन पेपर में मुझे चाहिए, तुम करके आओ। 4 में से 3 भी नहीं, 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे से। ओके, होल्डिंग कंपनी की बात करने से पहले मुझे पता होना चाहिए, पहले मेरा होल्डिंग मतलब फादर, सब्सिडरी मतलब बच्चा, ये समझो। ये कौन सी कंपनी है, फादर कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, ये दोनों 4 बच्चे हैं इसके सब्सिडरी, ये 4 बच्चे ये रहे। 2 तरह की सब्सिडरी होती है, एक होती है सिंपल सब्सिडरी जिसकी होल्डिंग 51% से ज्यादा हो, एक होता है होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब सारे का सारा डीएनए मैच हो जाए, कहने का मतलब 100% होल्डिंग मेरी हो, समझे मेरी बात को। 51% नॉर्मल सब्सिडरी, 100% सारा का सारा कैपिटल का ओनर मैं हूं, तो होली ओन्ड सब्सिडरी। पढ़ते पहले सब्सिडरी पढ़ते हैं, फिर होल्डिंग समझ में आएगा। 287 पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 डिफाइंस दैट subsidiary company in relation to any company that is said to holding company means a company which in which holding company, ये पढ़ो यहां से देखो, सब्सिडरी कंपनी मींस एक कंपनी, ये लाइन चाहे काट सकते हो, काटना हो तो काट देना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, करना हो कर लेना, काटना हो काट देना, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए, काट भी सकते हो इजी बनाने के लिए। सब्सिडरी कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच, उसके पापा मतलब उसकी होल्डिंग कंपनी, उसके पापा मतलब उसकी होल्डिंग कंपनी क्या करे, पूरा कंट्रोल रखे, किसके, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन पे, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटेंगे, कैसे, वो सारा का सारा मेरे पापा की मेरी होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होल्डिंग सब्सिडरी का। मींस एनी कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी होल्ड और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक्सरसाइज करे, कंट्रोल करे, कितने परसेंट, मोर देन 1/2, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, आइदर बाय ओन या टुगेदर विद मोर सब्सिडरी। 1/2 वोटिंग पावर मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल, एक ही बात होगी। वोटिंग पावर का मतलब सीए इंटर में आपको डिटेल में करवाएंगे। वोटिंग पावर मतलब आपके पास शेयर होल्डर होंगे तो ये आपको राइट टू वोट होगा मीटिंग के अंदर, उसको शेयर होल्डिंग का ही दूसरा नाम होता है वोटिंग पावर। ओके ऑलराइट, चलो provided that such class or class of company may be shall not have layer of subsidiary beyond such number as may be prescribed, कि ऐसी कंपनी, होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो, किसी की ऐसी कंडीशन ना हो कि पहले होल्डिंग हो, फिर वो सब्सिडरी हो, फिर वो और सब्सिडरी हो, एक प्रिस्क्राइब लिमिट तक होनी चाहिए। कोई लिमिट इसकी प्रिस्क्राइब अभी तक नहीं है, जनरल चीज है ये, रीड ओनली करो इसको। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक कंपनी शैल डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी, मान लिया जाएगा, for the purpose of this section a company deemed to be subsidiary company of a holding company even if control
ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या मतलब, ये देखो क्या मतलब वो इसका, ऐसे समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी कंपनी का कौन कर रहा है सारा का सारा, बी लिमिटेड का क्या कौन कर रहा है, ए लिमिटेड। क्या सारे डायरेक्टर्स बी कंपनी के ए लिमिटेड के हिसाब से चल रहे हैं। बी कंपनी की 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ए ने होल्ड कर रखी है। इट मींस बी कंपनी कौन सी होगी, बी कंपनी कौन सी होगी, सब्सिडरी कंपनी। ए कंपनी कौन सी होगी, होल्डिंग। बी कंपनी का होल्ड कर रखा है ना एक, इस कंपनी ने सारे के सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर सबके सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सेम चीज बी ने सी के साथ कर रखी है, सी के सारे डायरेक्टर बी ने होल्ड कर रखे हैं, सी की सारी 50% से ज्यादा कर रखा है। तो इस केस में कौन होगी, ये इस कंपनी में ये होगी। इट मींस ऑटोमेटिकली ये किसकी होगी, ये होल्डिंग होगी, सब्सिडरी होगी। सी ए की कौन कौन सब्सिडरी हुई, बी हुई, बी की सी हुई, तो ए की ऑटोमेटिकली सी भी तो होगी। मेरे सॉरी, अगर पापा का बेटा उसका बेटा, ग्रैंडफादर सन का रिलेशन आ गया, ग्रैंडसन का रिलेशन आ गया दोनों में, सेम वही चीज है। तो उसका भी होल्डिंग है ना, पूर्वज है उसके भी, वो उनका सेम रिलेशन माना जाएगा। वो इस पॉइंट का मतलब है। एक कंपनी शैल डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी, मान लीजिए कि सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी की, सेम उस क्लोज में वो किसी और कंपनी की क्या हो, सब्सिडरी कंपनी हो। बी लिमिटेड कंपनी सी लिमिटेड है जो, वो एक ही ऑटोमेटिकली सब्सिडरी मान ली जाएगी। कब, जब बी लिमिटेड ऑलरेडी ए कंपनी की क्या हो, सब्सिडरी हो। ऑल क्लियर। द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ अनदर कंपनी एक्सरसाइज सम पावर एक्सरसाइज एट द डिस्क्रिप्शन, मतलब यहां लिख लो चॉइस। इसको बेसिकली क्या करना है आपने, रीड ओनली करना है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, मैं मतलब समझा देता हूं। द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, मान लिया जाएगा कि कोई कंपनी कंट्रोल कर रही है। कब, वो कंपनी के मेंबर जा रहे हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी में, अपनी मंजूरी दे रहे हैं कि भैया इस मेंबर को हटाओ, इस मेंबर को जोड़ो, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा क्या, कि मेरा इन्फ्लुएंस है, उस कंपनी का इन्फ्लुएंस है। वही चीज इसमें कहने का मतलब है, कॉमन सेंस है यार, कंट्रोल तो वही कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो होल्डिंग कंपनी का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको क्या है, एक्सप्रेशन कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, लेयर मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी की लेयर, वही चीज है। ए विल बी द सब्सिडरी ऑफ बी, बी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ ए विदाउट द कंसेंट अप्रूवल ऑफ अनदर पर्सन अपॉइंट रिमूव मेजोरिटी ऑफ बी। वही मतलब हो गया। क्या था, ए सब्सिडरी है किसकी, बी की। बी कौन हो गया इसमें, होल्डिंग कंपनी हो गया। बी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, कॉम्पोजिशन कर रही है। बी कंट्रोल कर रही है, कॉम्पोजिशन कर रही है बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर का, किसी को बिना बताई ना किसी का अप्रूवल ले ली, मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रोल तो बी का ही हो गया। ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। कर लो, उठा लो जल्दी से। बी कौन होगी, होल्डिंग कंपनी होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, सिंपल लगा कंसेप्ट। ए विल बी द सब्सिडरी ऑफ बी विच होल्ड मोर देन 50%। ऑटोमेटिक एग्जांपल लगे हैं, कब होगी, जब बी 50% से ज्यादा होल्ड करेगी। ये मैंने आपको एग्जांपल करा, बी सब्सिडरी है ए की, सी सब्सिडरी है बी की, तो सी विल ऑटोमेटिकली सब्सिडरी ऑफ, सेम डी सब्सिडरी है सी की, तो डी सब्सिडरी होगी किसकी, बी की भी और ए की भी। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या होगा, इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल डीम टू बी द पब्लिक कंपनी। करवा चुका हूं ये चीज, कैसे, ये देखो, ये कौन है, कल मैंने करवाया, रिलायंस कंपनी है, मुकेश अंबानी सर की कंपनी है, उसने पार्थ लिमिटेड को, मेरी कंपनी को क्या कर रखा है, 51% ज्यादा होल्ड किए हुए हैं। ये कौन सी कंपनी होगी, मैं कौन सी कंपनी हूं, मुकेश अंबानी सर की सब्सिडरी। ये कौन सी कंपनी है, मैं कौन सी कंपनी हूं। इट मींस मैं ऑटोमेटिकली क्या मानना चाहूंगा लोगों की नजर में, ये तो चीज है, कल मैंने करवाया था एग्जांपल से। इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013, ए प्राइवेट कंपनी मींस विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन हुई, पार्थ लिमिटेड, विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड मतलब रिलायंस कंपनी की। शैल बी डीम टू बी पब्लिक कंपनी, मान लिया जाएगा कि वो भी कौन है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं, अभी मोर करवा रहा हूं आपको, 1 मिनट में स्टीश आ जाता है, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, एक और यहां तक पढ़ो, समझ में आ गया आपको, बेसिक करवाया हमने, डिटेल में नहीं कर रहे बच्चों। मेक श्योर प्लीज मेक्स द नोट्स बाय योरसेल्फ, अच्छे से नोट्स बना लेना, मेरी गुजारिश है। लो में आई वांट आपके 80-90 नंबर चमके, आई रियली इंप्रेस बाय दैट।
100% क्यों नहीं बोलते सर आप कभी 100 में से 100 आए? हर चीज की एक वो होती है ना लिमिट। मैं बोल दूं 100 में 100 आए, कल को ना आए तुम्हें बोलो सर आपने तो बोला था 100 में से 100 आएंगे, 98 आए हैं, 96 आए हैं, दैट्स रॉन्ग। फाउंडेशन कर रहे हैं 80+ इज मोर देन 100। मेरी बात समझना, अच्छा स्कोर करना है हमने, अच्छे मार्क्स से पास होना है। 40 वाले तो हर कोई होते हैं, हम अच्छे नंबर से पास होंगे, आई गारंटी। ओके, तो गिव मी 2 मिनट्स। एसोसिएट्स कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। यस, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 एसोसिएट्स कंपनी। किसी कंपनी का, सुनो ऐसे मत करो, होल्डिंग करो और मोर देन 50% है, होल्ड कर रखा है वोटिंग पावर, तो कौन सी कंपनी है ये? होल्डिंग, ये सब्सिडरी। अगर वोटिंग पावर, शेयर होल्डिंग बिटवीन है 20% से लेके 50% तक, तो कौन सी कंपनी मानी जाएगी? सिंपल, यही समझो मतलब। अब ये कौन सी कंपनी है? देखो इस कंपनी ने इसका कितना होल्ड करके है? 35%। 20% से ज्यादा है, 50% से कम है, तो ये कौन सी कंपनी होगी सब्सिडरी की जगह? वही एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है, पढ़ो। एसोसिएट कंपनी देखो कौन सी, बड़ी सारी कंपनी है, इसने कितना होल्ड करके है? 20 से 50% वोटिंग राइट्स किसी भी कंपनी के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑनरशिप स्टेक कितना होगा इसका? ये दोनों कंपनी क्या बन जाएगी? एसोसिएट्स। ठीक है, इंटर लेवल में बहुत डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को, एक बार के लिए इतना समझना। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच other company has significant influence. What do you mean by the term significant influence? Means the expression significant influence means control at least कितना? 20% of voting power और control and participation in business decision। आपका कम से कम 20% से ज्यादा कंट्रोल है वोटिंग पावर में और बिजनेस डिसीजंस में। सर इसका मतलब क्या हुआ? 20% से लेके सर 50% का तो कोई जिक्र ही नहीं, आप 50% कैसे लिखवा रहे हो? कॉमन सेंस है ना, 50% से ज्यादा होगा तो कौन सी बन जाएगी? वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी उसकी। 20% से लेके 50% तक कौन सी मानी जाएगी? एसोसिएट कंपनी। लिखा नहीं हुआ, हमें कॉमन सेंस में पता होनी चाहिए ये चीज। सेकंड पॉइंट क्या? बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। आ गया ना, 20% से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो बट सब्सिडरी कंपनी ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वो एसोसिएट कंपनी। एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी ऑल्सो। The term joint venture means joint agreement where the parties have joint control on arrangement over the assets and liability of the arrangement। कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी पे दो कंपनीज का एक साथ जॉइंट कर रही है वो जॉइंट कंपनी होगी, जॉइंट वेंचर हो गया। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसको। एक बार के लिए इतना समझना, किसी भी कंपनी के वोटिंग पावर अगर 20% से ज्यादा है तो एसोसिएट कंपनी होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब सर 50% तो है ही नहीं, 50% कॉमन सेंस लगाना, 20 से 50 का ही बनाना, 50 से ज्यादा तो क्या बन जाएगी? वो सब्सिडरी कंपनी। यहीं तक लोग की क्लास ओवर करते हैं। क्लासेस ऑफ कंपनी हमारा सारा हो चुका है, एक एक कंपनी को मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से करवाया। ठीक है, मुझे जल्दी से फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बता दो। फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी विच इज ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस in India whether by itself or controlled by its agent physically or electronic mode and conduct any business activity in India in any other manner prescribed। कराना अच्छे से। थैंक यू सो मच।